अस्पतालों पर लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जोधपुर हो, कोटा, बीकानेर, नागौर या श्रीगंगानगर, कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यशैली पर बहस छेड़ती है। बीकानेर में प्रसूता की मौत के बाद पति ने आत्महत्या की कोशिश की। बीकानेर में परिजन मुआवजे और न्याय की मांग कर रहे हैं। उधर नागौर में भी एमसीएच विंग में प्रसूता की मौत के बाद लोगों का तीसरे दिन भी मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। 50 लाख मुआवजा और नौकरी और उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर धरना जारी है। श्रीगंगानगर में बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद इलाज में लापरवाही के आरोप लगे हैं। साथ ही अस्पताल स्टाफ पर मरीज देखभाल के बजाय फिल्म प्रमोशन कार्यक्रम में व्यस्त रहने के आरोप लगे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अस्पताल में मौत के बाद हर बार परिजनों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है? क्या सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य प्रशासन पर लोगों का भरोसा कमजोर पड़ता जा रहा है? भवानी संवाददाता बूंदी से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। भवानी, आपके पास ही आऊंगी क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों का भरोसा कमजोर क्यों पड़ रहा है? क्या वजह मान रहे हैं आप? क्या स्थिति है अंदर? अस्पताल की हम बात करें तो जिला अस्पताल में सबसे पहली जो तस्वीर मैं अब आपको दिखाऊंगा वो ये दिखाऊंगा कि भीषण गर्मी है। भीषण गर्मी में इस जिला अस्पताल की सबसे बड़ी गैलरी आउटडोर से ट्रॉमा वार्ड तक जाती है, जिसमें महज 3 पंखे यहाँ पर आपको दिखेंगे और बाकी पंखे यहाँ पर नहीं है। अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आएगा। और ये जो ईएनटी चिकित्सक कक्ष है, यहाँ की स्थिति में आपको दिखाऊं, महज एक चिकित्सक यहाँ पे आपको दिखेंगे और कोई चिकित्सक यहाँ पर नहीं है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि चिकित्सक कक्ष है वहां से नदारद मिलेंगे। दंत विभाग की अगर बात करें तो दंत विभाग में भी कुछ हालात ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ भी स्थितियां ऐसी ही है क्योंकि लगभग 3-3, 4-4 चिकित्सकों की ड्यूटी यहाँ होनी चाहिए और लगती भी है, लेकिन यहाँ से चिकित्सक लगातार नदारद होते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसी ही स्थिति अगर बात करें तो हम आपको एक और दिखाएंगे। देखिए 14 नंबर कमरा है, यहाँ पर भी एक ही चिकित्सक जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और बाकी जो चिकित्सक है वो यहाँ पर नहीं है। कितने चिकित्सकों की ड्यूटी इस कमरे में लगी है, क्या कहेंगे आप? तो कितने चिकित्सकों की ड्यूटी है? 7-8। देखिए 7-8 चिकित्सकों की ड्यूटी में से महज एक चिकित्सक यहाँ पर जो है वो बैठे हुए, यानी कि 7-8 चिकित्सकों में से एक, यानी कि 7 चिकित्सक कहाँ गए हैं कोई पता नहीं है। कहाँ गए हैं, कितनी देर से गए हुए? आधा घंटा तो हम देखते हुए हो गया। तो ऐसा है जो उनको प्रिंसिपल चैम्बर में बुलाया है और एक दो मरीज कैसे दिखाएंगे फिर अगर चिकित्सक कमरे में नहीं रहेंगे? तो बताओ आप खुद अकेले बैठे हैं, आप खुद ही देख रहे होंगे, तो लंबी लाइन भी लगती होगी। तो देखिए अपने आप में बड़ा सवाल है। ये जो चिकित्सक जिम्मेदार है वो यहाँ से आपको गायब देखे जा सकते हैं। दूसरी एक और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे नेत्र विभाग की, जहां भी स्थितियां काफी विकट है। यहाँ पीएचसी का जो है यहाँ पर भी हम देखिए किस प्रकार जो डॉक्टर है, 2 डॉक्टर यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं। यहाँ भी शायद हो सकता है ज्यादा डॉक्टरों की ड्यूटी हो। एक बार हम डॉक्टर से बात करेंगे। सर नमस्ते, यहाँ पर कितने डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है? दोनों उपलब्ध है? तो देखिए यहाँ 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी है वो यहाँ पर उपलब्ध है। अन्य और भी जो चिकित्सक कक्ष है उसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है कि डॉक्टर नहीं तो मरीज कहाँ इलाज कराएंगे। और अभी समय बाकी है लेकिन डॉक्टर्स यहाँ से गायब हुए। देखिए इस कक्ष में भी स्टाफ जो है वो आपको नदारद मिलेगा, यहाँ भी स्टाफ नहीं है। अपने आप में यहाँ भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। चर्म और यौन रोग में भी यहाँ पर चिकित्सक है। जो नेत्र विभाग है, नेत्र विभाग में चिकित्सकों की बात करें तो नेत्र विभाग के हालात हम आपको दिखाएंगे। देखिए नेत्र विभाग जहां आंखों के लिए लोग आते हैं और यहाँ पर देखिए किसी प्रकार से कोई चिकित्सक यहाँ पर नहीं है, केवल स्टाफ के भरोसे नेत्र विभाग का ये कमरा यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टाफ से, आपके जो डॉक्टर है किसकी ड्यूटी है यहाँ पे? कहाँ है वो? उधर बैठे नहीं, कितने डॉक्टर्स है आपके विभाग में? डॉक्टर कितने लगे हैं? बैठे ना अंकित बैठे हुए, आप नहीं एक ही है वो, तो डॉक्टर कितने हैं यहाँ? डॉक्टर 3 है। प्रभारी कौन है? वो कहाँ है? देखिए कुल मिला के 3 से 4 डॉक्टर नेत्र विभाग में ड्यूटी लगती है, वो यहाँ पर नहीं है। स्टाफ का कहना है कि एक जो डॉक्टर है उन्हीं से आप बात कर लीजिए। यहाँ एक डॉक्टर है, उनसे हम बैठ के बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब कितने डॉक्टर्स अपने यहाँ जो स्टाफ है, डॉक्टर कितने हैं नेत्र विभाग में?
4 में से आप एक ही यहाँ मुख्य से। बिल्कुल, देखिए साफ नजर आ रहा है कि कैसा है बूंदी के जिला अस्पताल का हाल। हमारे संवाददाता हमें ग्राउंड जीरो से पूरी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। अजमेर चलते हैं, संवाददाता अशोक वहां से हमारे साथ लाइव है। अशोक, क्या यहाँ पर भी सरकारी अस्पताल में भवानी की तरह ही हाल है? क्योंकि भवानी दिखा रहे हैं कक्ष से डॉक्टर गायब हैं, अब मरीज पहुंचेगा तो किसको दिखाएगा, यही बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अजमेर की बात करें तो डॉक्टर भले ही पर्याप्त हो, लेकिन जांच में परेशानी है, यहाँ के स्टाफ जो है नर्सिंग कर्मी उसमें परेशानी है। आप मैं तस्वीरें एक दिखाऊंगा, ये इमरजेंसी का जो है द्वार है, जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके इमरजेंसी के बाहर ये तमाम जो लोग हैं वो बैठे हैं, और दूसरी तरफ ये एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस में मरीज जो हैं वो अपने आप ही जो है अपने जो मरीज हैं उनको उठा रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो वार्ड बॉय हैं वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में परेशानियां जो है सबके सामने खड़ी हो रही है। एक तरफ जो है स्टाफ पूरा धरने पर बैठा है, इससे पहले भी नर्सिंग कर्मी जो है वो यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सभी के सामने मौजूद हैं, और ये दिखाती है कि किस तरह से लोगों के सामने परेशानी यहाँ पर देखने को है। किस तरह की परेशानी? कोई वार्ड बॉय नहीं आ रहा? नहीं आ रहा भाई, वो यार कैसे काम चल रहा है? कैसे चल रहा है काम? हम खुद कर रहे हैं ना, खुद ही कर रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ की तस्वीरें हैं, जो घायल हैं वो खुद जो है अंदर से बताना चाह रहे हैं क्या समस्या आ रही है। ये साहब खुद ही परेशान कर दिया। छोरा बुलाया काम में, आज तो क्या पता, 2 छोरा मोटरसाइकिल वापस बुलाया और करवा दिया काम में। अंदर डॉक्टर सही है? डॉक्टर सही है, लेकिन बाहर जो व्यवस्था है वो खराब। वार्ड वही की है। तो आप देखेंगे पूरे घायल हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो वार्ड बॉय है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इनका ये कहना है जो मानदेय इनको दिया जाना चाहिए था वो मानदेय इनको नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भी जो है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तो परेशानियां जो है सभी के सामने बड़ी है। ये संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ की जाँच की व्यवस्था की बात करूँ तो एक्सरे के लिए लाइनें लगती है, और जो कार्डियोलॉजी में जो जाँचें होती है उनको लेकर भी काफी समस्याएं जो है वो बन रही है। तो ऐसे में चूंकि अंदर जाने के बाद नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको बाहर से ही यहाँ का जो है नजारा दिखाना चाहूंगा। सभी जो लोग हैं वो अपने स्तर पर ही जो है यहाँ पर चाहे ट्रॉली हो चाहे व्हील चेयर हो वो लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि इनकी जो समस्या वो सुनी जाए, जिससे कि जो समाधान है वो हो सके। साथ ही बिल्डिंग की बात करें तो काफी समय से जर्जर अवस्था में है, तो समस्याएं जो है लगातार बनी हुई है। ये समस्याएं जो है ये बिल्कुल अशोक, बड़ी विडंबना है कि हमारे देश का स्वास्थ्य सिस्टम इतना लचर है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो शायद दिखाने लायक भी नहीं है, क्योंकि कहीं पर डॉक्टर्स नहीं है, कहीं पर स्टाफ नहीं है, कहीं इलाज सही नहीं मिल रहा है, परिजनों का विरोध लगातार हो रहा है। जयपुर से आसिफ इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, जयपुर के सरकारी अस्पताल का क्या हाल है? राजधानी में तो हालात सामान्य होंगे, या वहां पर भी कुछ कमियां इसी तरह से हैं? देखिए मनु, जैसा कि मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, राजधानी जयपुर का ये बड़ा सरकारी अस्पताल है। मैं एक बार फिर से इसका नाम ले रहा हूं, ये गणगौरी हॉस्पिटल है, ताकि चिकित्सा मंत्रालय को सनद रहे, वो समझे कि इस अस्पताल के क्या हालात हैं। शुरू में मैंने कुछ तस्वीरें दिखाई, अब मैं अधीक्षक के कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता हूं, ये जानने की कोशिश करता हूं कि क्या वो इस पूरे मसले को लेकर बात करेंगे या बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ सुबह 8 बजे से जो लाइन लगी हुई है वो अभी तक खत्म होने का नाम जो है वो नहीं ले रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार जो है वो मरीजों की तादाद यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो देखने के लिए कोई भी नहीं है। आपके अधीक्षक साहब का रूम इसी तरफ है, आगे मैं फिर जो है ये अधीक्षक साहब का रूम है, यही है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ बात करने की। ये रूम बंद है। सर मैं आ सकता हूँ? ये अधीक्षक साहब है। सर ये जो तस्वीरें हैं लाइव चल रहा है सर इस वक्त, तो सर ये मैंने देखा महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, प्रसूताओं की मौत के मामले आपने देखे कोटा में, बीकानेर में, जोधपुर में, और ये लाइन 8 बजे से लगी हुई है, और 8 बजे की लेडी को 12 साढ़े 12 तक नहीं देखा गया। सर देखो, एक पेशेंट पर कितना समय लगता है उस पर डिपेंड करता है। कोई पेशेंट 5 मिनट फ्री हो जाता है, कोई पेशेंट 10 मिनट फ्री लगती है, किसी पेशेंट को 15 मिनट लगती है। मेरी बात सुने, जी। मेरे यहाँ पर एक तो फुटफॉल जो है इस इलाके के अंदर बुधवार, बृहस्पतिवार और गुरुवार को, मतलब 3 दिन का हमारा होता है ANC डे होता है। ANC में मैक्सिमम प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं मेरे पास में, प्रेगनेंसी के अलावा और बाकी पेशेंट भी आते हैं। सर मेरा सवाल, आपका फुटफॉल वाली बात ठीक है सर कि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं,
लेकिन आपके पास डॉक्टर्स कितने हैं? 8 बजे आए हुए पेशेंट का, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए सर। 8 बजे का पेशेंट अपनी सीट पे ही बैठा है, उसको डॉक्टर ने देखा ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ है। वो पहला पेशेंट है, जो कतार का पहला पेशेंट है, वो अभी तक बैठा है। नहीं, ऐसे कितने पेशेंट है अपने पास? ऐसा कोई पेशेंट है मेरे पास? अभी लाइव चला है सर। आप मेरे को लाके दिखाइए कौन सा पेशेंट है, ऐसा हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं आपके है। पास डॉक्टर्स कितने हैं यहाँ पे? नहीं, डॉक्टर्स तो मेरी टीम है पूरी, 3 यूनिट लगी हुई है एसएमएस की। और अभी लंच टाइम हो जाएगा, फिर लंबी लाइन चलेगी नहीं, सर? कोई लंच नहीं होता है, लंच का है ही नहीं कुछ भी सिस्टम मेरे यहाँ। लंच का सिस्टम है ही नहीं मेरे पास में। 8 to 2 जो पेशेंट देखने, तो पेशेंट ही देखने हैं। अगर आपके पास फुटफॉल ज्यादा है ज्ञानेश्वर जी, आपके पास अगर ज्ञानेश्वर जी, अगर लिनेश्वर जी, आपके पास फुटफॉल ज्यादा है, वैसे इंतजाम डॉक्टर्स क्यों नहीं जो है इनिशिएटिव लेते? दिस हॉस्पिटल इज अंदर एसएमएस मेडिकल कॉलेज। जो वो लोग कॉलेज से यहाँ पर आते हैं यूनिट के, वही लोग मेरे यहाँ वर्क करते हैं। मेरा काम वहाँ से बुलाने का है, उनको बोलने का है इतना पेशेंट है। जो भेजने का काम है वो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के अंडर में है ये हॉस्पिटल, वही लोग यहाँ यूनिट में भेजते हैं पेशेंटों को। ठीक है। और अस्पताल अधीक्षक हैं, देखिए मनु, इनका कहना है कि जो इन्हें स्टाफ दिया गया है उसी स्टाफ से जो है ये काम ले रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो हमें बता रही है कि स्टाफ जो है बेहद कम है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो डॉक्टर्स हैं, ये कहना बहुत आसान होगा मनु कि डॉक्टर्स की संख्या कम है, लेकिन सवाल ये भी तो है कि जिनकी जो कम संख्या में काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे? ये कहकर कि संख्या कम है, क्या सारे मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ा जा सकता है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडी हैं, 8 बजे से पहुंची हुई हैं, 1 बजने वाले हैं और अभी तक उनको नहीं देखा गया है। जैसे न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, लाइन को ब्रेक किया गया, जल्दी से महिलाओं को आगे बुलाया गया, लेकिन वो जो लाइन ब्रेक की गई वो आगे लगा दी गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से अधीक्षक भी ये कह रहे हैं कि उनके पास जितना स्टाफ है उस हिसाब से काम होगा। हमने एक दूसरे स्टाफ से बात की, उसने कहा एक एक मरीज के साथ में 4-4 जो है वो लोग आ जाते हैं, लेकिन जब हमने रियलिटी चेक किया तो पता चला डॉक्टर्स ने देखना शुरू ही नहीं किया। जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है तब जाकर जो है वो डॉक्टर्स को देखा गया। ये हालात हैं राजधानी जयपुर के सरकारी अस्पतालों के, जो चिंताजनक हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। मनु, ज़रूरत है सही समय पर संभलने की और जो है वो मरीजों को ट्रीट करने की, क्योंकि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, उनमें फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रीटमेंट के नाम पर जो है बड़ा जो तस्वीरें हैं वो चौंकाने वाली है। ममता। बिल्कुल आसिफ, मैं लौटूंगी आपके पास। अजमेर से हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और भवानी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, मैं अब आपके पास आऊंगी क्योंकि आपने दिखाया कि अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, ड्यूटी लगाई गई है लेकिन स्टाफ की गैर मौजूदगी है। जरा आप यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं, जो डेली बेसिस पर आते हैं, उनसे एक बार पूछ सकें कि क्या ये हमेशा रहता है या कभी कभार ऐसा होता है? अधिकारी यानी कि नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की मैं आपको दिखाऊंगा, जो एक ड्रेस कोड होना चाहिए वो इन लोगों के पास नहीं है। अपने आप में ड्रेस कोड नहीं होगा तो जो मरीज है, उनके परिजन है, वो डॉक्टर्स को कैसे पहचानेंगे? देखिए ये आप स्टाफ से हैं, क्या कर रहे हो फिर आप? प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस के लिए भी तो कोई कोड ड्रेस वगैरह कहाँ है वो? ये देखिए इन्होंने रख रखा है, पहन नहीं रखा। अपने आप में ये भी बड़ा सवाल होता है। कंपाउंड साहब हमारे साथ है। सर, आपका ड्रेस कोड जो होता है किस प्रकार का ड्रेस कोड होता है? ये ड्रेस कोड है आपका, कंफर्म है? देखिए इन्होंने इस जींस की पैंट और शर्ट को ड्रेस कोड बताया है। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ड्रेस कोड अनिवार्य होता है, पहचान में हो जाता है, क्या कहेंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं? ड्रेस कोड अनिवार्य होता है, पहचान में आते हैं, आप क्या कहेंगे? होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए इन्होंने भी कहा होना चाहिए, यानी कि ड्रेस कोड जो होता है वो अनिवार्य है। आप भी स्टाफ है, क्या कहेंगे? ड्रेस कोड क्यों नहीं है आपके पास? ड्रेस कोड तो होना चाहिए ना। आप भी तो स्टाफ है, क्यों नहीं पहन रखा आपने? ड्रेस कोड ये ड्रेस कोड ही है, स्काई ब्लू और नीली पैंट। स्काई ब्लू नहीं है ना, जिस हिसाब से कलर होना चाहिए स्टाफ का। तो देखिए ड्रेस कोड भी यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिम्मेदारों की जिम्मेदारियां और अनभिज्ञता अपने आप में बड़े सवाल यहाँ पर खड़ी करती हुई देखी जा सकती है। कहाँ से आए हो आप लोग? तो बोरखेड़ा से। अच्छा, कितनी देर से हो अस्पताल में? तो बहुत देर सुबह गए थे। तो पूरा भी इलाज नहीं हो पाया? कितने घंटे हो गए? 2-2.5 घंटे। देखिए 2-2.5 घंटे से घूम रहे हैं, इनको पूरा इलाज अभी प्रॉपर जो जिला अस्पताल में ये आए हैं, बोरखेड़ा गाँव से,
इनको नहीं मिल पाया है। जांचें कहाँ हुई है आपकी? जांचें बाहर हुई है, अस्पताल में नहीं हुई एक भी जांचें? क्यों नहीं हुई? कि 10 दिन 5 दिन बाद हुएगी भी नहीं। अच्छा, कितने की जेब ढीली हुई है आपकी? 800 रुपये। देखिए, जो अस्पताल में जो एक निजी लैब है, उसको यहाँ का कॉन्टेक्ट दिया हुआ है और फिर भी मरीजों को बाहर से जांच करवा कर आनी पड़ रही है। अपने आप में बड़ा सवाल मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना पर यहाँ के ये मरीज खड़ा करते हुए आप देख सकते हैं, जो अपनी जेब ढीली करवा कर इन मरीजों को यहाँ से जांचें करवानी पड़ रही है। जी बिल्कुल भवानी, आपातकालीन कक्ष की हम बात करेंगे, जहां पर चिकित्सकों की संख्या की बात करें तो अब यहाँ जो ये कहा जा सकता है कि एक जो चिकित्सक है वो मरीजों को देख रही है, क्योंकि हो सकता है यहाँ 4 चिकित्सकों की ड्यूटी हो या 5 चिकित्सकों की ड्यूटी हो, तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि मरीजों की संख्या ज्यादा है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भवानी, अगर इमरजेंसी में एक चिकित्सक है तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इमरजेंसी में सबसे पहले मरीज को लाया जाता है जो सबसे ज्यादा घायल अवस्था में होता है, और वहां पर एक चिकित्सक है। ये तो सरकारी अस्पतालों का हाल अब बहुत बुरा नजर आ रहा है। अशोक, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर वार्ड बॉय जो आप बता रहे हैं कि पहले से ही हड़ताल में है, तो इससे तो व्यवस्था अपने आप में चरमराई होगी, और यह हड़ताल कब तक रहने वाली है, इसका कोई ऑल्टरनेट यहाँ पर अभी तक नहीं मिला है? जी बिल्कुल, अभी तक किसी तरह की बातचीत जो है वो नहीं की गई है। तस्वीरें में दिखाऊंगा, 3 एम्बुलेंस है, 1, 2 और उसके बाद एक और आ गई है। इनके पास चूंकि ये काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जो खुद ही कोई जो यहाँ परिजन आ रहे हैं उनको ही यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर लाना पड़ रहा है, उन्हीं को यहाँ पर जो तमाम सुविधाएं हैं वो खुद को लानी पड़ रही है। कोई काम नहीं कर रहा है, पीछे लाइनें लगी है। एक और जो एम्बुलेंस आ गई है, टेम्पो में घायल आ रहे हैं, लेकिन उनको ले जाने के लिए चूंकि इमरजेंसी है, लाने के लिए कोई नहीं है। जो परमानेंट स्टाफ होता है वो यहाँ पर नहीं है, जो ठेका कर्मी है वो हमेशा यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अभी जो है आप देखिए किस तरह से जो है उनको ले जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक और दूसरी तस्वीर है जो खुद को ही यहाँ पर जो है एक पांव से चलकर जाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें बयां कर रही है कि अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और इसमें जो है खामी जो है वो किसकी है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन को देखनी चाहिए, ये तस्वीरें हैं वो सीधे जो है प्रशासन के सामने जा 6,000 7,000 रुपए मिलते हैं, वो धरने पर बैठे हैं। दूसरी तरफ इमरजेंसी का गेट है, तीसरी तरफ जो एम्बुलेंस है वो लगातार आ रही है। जो घायल गर्मी हो या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनके कारण जो परेशान लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई गेट खोलेगा और यहाँ से जो है उन घायल को निकालेगा। लेकिन फिलहाल जो अजमेर के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आ रही कि इनको कोई बाहर निकालने वाला होगा। अब पूरा जो बंद ये पूरा मामला है दिखाया भी नहीं जा सकता। ऐसे में जो है इनको ले जाने के लिए भी जो है किसी को लाना पड़ेगा। अब ना तो यहाँ इंस्पेक्टर आया है और ना ही यहाँ पर जो है ट्रॉली कोई नजर आती है। दूसरी तरफ जो अस्थायी कर्मचारी थे आज हड़ताल पर पहुंच गए हैं और वो जो है उनका भी कहना ठीक है कि अगर उनको 5 से 7,000 रुपए मिलते हैं तो वो भी अगर समय पर नहीं मिले तो किस तरह से काम होगा। तो ये तस्वीरें जो है वो सरकार तक जानी चाहिए। ये देखिए, आप खुद ही को यहाँ पर ले जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। तस्वीर क्योंकि मैं पीछे से इसलिए दिखा रहा हूँ, पूरी तरह से जले हुए जो व्यक्ति हैं वो जो है इसमें जा रहे हैं। अंदर व्यवस्थाएं उनको कितनी मिलती है वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रशासन जो है वो यहाँ पर जो है काफी कमजोर नजर आ रहा है। अगर एक दिन में अगर इनकी मांग जो पूरी नहीं होती तो अगर आने वाले समय में और भी जो परेशानियां हैं वो खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में बिल्कुल अशोक, साफ नजर आ रहा है कि किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि जो हड़ताल है वो एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ मरीज परेशान है, उनके परिवार के लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। आसिफ, मैं आपके पास आऊंगी। आप बता रहे थे कि सुबह लाइन में लगी महिलाओं को समय से डॉक्टर्स ने देखा नहीं। क्या आप उनसे एक बार फिर से जान सकते हैं, उस लाइन पर जा सकते हैं जहां पर आप सुबह थे? अभी क्या कुछ हालात बदले, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो से हमें लाइव अपडेट दे रहे हैं। क्या इससे कोई उनके काम करने के तरीके में बदलाव आया? देखिए ममता, ये वो लाइन थी मेरे पीछे। हाँ। हमारे आने के बाद में जो फर्क नजर आया वो केवल इतना था कि जहां मैं खड़ा हूं लाइन वहां तक थी, इसे तोड़कर आगे सरका दिया गया है और यहां पर जो है महिलाएं सुबह 8 बजे से बैठी हैं ताकि जो है वो डॉक्टर्स को दिखाया जा सके। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो नदारद हैं, बहुत लेट उन्होंने देखना शुरू किया, लेकिन ये लाइन केवल आधी हुई है। अभी भी ये लाइन जो है वो लगातार बनी हुई है। ममता, ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट हैं, प्रसूता हैं और वो यहाँ पर दिखाने के लिए पहुँची हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि अस्पताल प्रशासन जो है वो कितना जिम्मेदार है। अभी भी वही लेडीज जो हैं, अभी तक क्या आपको डॉक्टर ने अभी तक नहीं बुलाया? नहीं, अभी तक नहीं देखा। आप भी सुबह 8 बजे से हैं? नहीं, हम 9 बजे से आए। अभी 9 बजे आए हैं और 9 बजे से आप 12 बजे तक वेट कर रहे हैं, आपको भी नहीं बुलाया अभी तक डॉक्टर ने। तो ये ममता देखिए तस्वीरें, हमने काफ़ी पहले भी महिलाओं से बात की, लेकिन उनको जो है वो बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, ये लाइन तोड़ के जो है ये लाइन आगे लगा दी और मेरे लेफ्ट साइड के अंदर एक बार फिर से जो है यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। अब जो मरीज सुबह 8 बजे आते हैं वो कितना जो है वो पहले पहुंचते हैं, डॉक्टर कितने बजे पहुंचते हैं और क्यों पहले आए हुए मरीज को अभी तक नहीं देखा गया। मैं कुछ तस्वीरें अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो मेरे साथ आए। ममता, मैं आपको कुछ तस्वीरें बाहर की भी दिखाना चाहता हूं। ये लाइंस जो हैं वो यहाँ पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हमने अस्पताल के अधीक्षक से भी बात की, स्टाफ से भी बात की, सभी ने गैर जिम्मेदाराना तरीका दिखाया। और ये तस्वीरें देखिए मुख्य द्वार की, आप देखिए ये गणगौरी अस्पताल जो है सरकारी अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है पुराने जयपुर का, ओल्ड सिटी का। और आप देखिए यहाँ इस भरी हुई धूप के अंदर ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो है वो मरीज यहाँ पर गर्मियों में परेशान है और जो है वो डॉक्टर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अस्पताल प्रशासन कितना गंभीर है मरीजों के लिए। साथ ही साथ एम्बुलेंस तक आने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी में एम्बुलेंस में लेकर आया जाए तो आप देख सकते हैं आगे का जो मुख्य द्वार है उसे पूरी तरीके से गाड़ियों की पार्किंग से जो है ब्लॉक किया हुआ है। तो अगर कल को कोई एम्बुलेंस अस्पताल यहाँ आती है, जहाँ इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो वो क्या अस्पताल में मरीज को पहुँचा पाएगी। तो ये जो तस्वीरें हैं इस गणगौरी अस्पताल की, भले ही चिकित्सा प्रशासन लाख दावे करे, ये तस्वीरें अपने आप में गंभीर सवाल उठाती हैं कि इतनी प्रसूताओं के साथ हादसे होने के बाद में कोटा, बीकानेर और जोधपुर के बाद में क्या जयपुर ऐसे किसी हादसे को दावत दे रहा है। क्योंकि एक लेडी जो प्रेग्नेंट है 8 बजे से एक डॉक्टर का इंतजार कर रही है, 1 बजने वाले हैं, अभी तक उसे देखा नहीं गया है, वो भूखी प्यासी बैठकर लाइन में इंतजार कर रही है। वो अपने घर बार को छोड़कर आई है और यहाँ पर जो है इतनी तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ उमस, उसके अंदर वो सुबह 8 बजे से इंतजार कर रही है। तो अंदाज़ा लगाइए कि कितना गंभीर है ये अस्पताल अपने मरीजों के लिए। ये साफ नजर आ रहा है आसिफ, ये तो अपने आप में ही सवाल है कि कितना गंभीर है ये अस्पताल, कैसा है हमारे भारत का स्वास्थ्य सिस्टम। क्योंकि 2-3 जगह पर सेम केसेस आने के बाद भी अभी आपने जो तस्वीर दिखाई वो सच में इस भीषण गर्मी में पसीने टपक रहे हैं, लेकिन एक महिला जो प्रेग्नेंट है वो अस्पताल के बाहर लेटी हुई है क्योंकि व्यवस्थाएं इसी तरह की हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इस तरह के हालात हैं और अभी भी कोई जवाब नहीं है। कहां ढूंढे, किसके पास जाएं, यही अभी तक आम जनता का हालत है। मैं सीधे चलूंगी इस वक्त भवानी के पास, क्योंकि बूंदी से भवानी हमारे साथ लगातार अस्पताल से ही लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी देखिए, इमरजेंसी यूनिट की आप तस्वीर हमें दिखा रहे थे जहां पर एक चिकित्सक मौजूद थे। ये डॉक्टर्स की बात तो आपने बता दी, लेकिन क्या इक्विपमेंट्स वहां पर मौजूद हैं? क्या अगर कोई, हाँ, आप कुछ अपडेट दे रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, देखिए अब इमरजेंसी की जो व्यवस्थाएं है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। ये जो रैंप है, ये सड़क जो है वो रैंप तक बननी चाहिए थी, लेकिन लगभग 20 से 25 दिन हो गए ये सड़क अभी आधी अधूरी है, क्योंकि वहां एम्बुलेंस जा नहीं पा रही और जो मरीज है वो मरीज स्ट्रेचर से इस एम्बुलेंस तक पहुंच नहीं पा रहे। अपने आप में ये बड़ा सवाल यहाँ पर इस वजह से खड़ा हो जाता है क्योंकि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था है, स्ट्रेचर की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, वो अक्सर नहीं मिलती है। अब आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बता दूं कि यहाँ जो इमरजेंसी ट्रॉमा वार्ड है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को लाने के लिए कोई तक मौजूद नहीं रहता। वार्ड बॉय कहाँ है, कौन इस स्ट्रक्चर को लेके जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाऊं, ये कई दिनों से शायद हो सकता है ब्लड लगा है और धोया नहीं गया है। स्ट्रक्चर की जो सीट है वो फटी हुई है। एक स्ट्रक्चर के भरोसे जिला अस्पताल का ये जो इमरजेंसी वार्ड है वो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर मौजूद जो स्ट्रक्चर की ड्यूटी किसकी है, स्ट्रक्चर जो मरीज आते हैं उसमें ड्यूटी आपकी है, सबकी रहती है। स्ट्रक्चर एक ही है, कई बार अगर ज्यादा केसेज आते हैं तो फिर कितनी पड़ी है अंदर, 3-4 है। अच्छा, कई बार देखा गया है जब मरीज आते हैं एम्बुलेंस में, आप लोग यहाँ नजारा देते हैं, हम लोग हों या मरीज के परिजन, वही हाथ बटाते हैं। देखिए ये एक मरीज है, बाबा इनको उठाकर गोदी में लेकर आया गया है, ना स्ट्रक्चर की सुविधा है। जो हम कह रहे थे वही हुआ है। आप इस बाबा को उठाकर लाए गोदी में?
स्ट्रक्चर वगैरह नहीं थी। देखिए वही स्थिति जो हम बता रहे थे वही बयां कर रहे हैं, यानी कि अब देखिए मरीज जब अंदर आ जाते हैं तो स्ट्रक्चर को लाकर दिखाया जा रहा है कि हम स्ट्रक्चर ला रहे हैं, यानी कि स्थितियां बड़ी गंभीर है। ये कहा जा सकता है कि मरीजों के लिए जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो यहाँ पर धरातल पर भवानी नजर स्ट्रेचर नहीं भी आ गया, रही है। लेकिन उसकी हालत भी इतनी दयनीय है, लग रहा है कि मानो उसी को इलाज की जरूरत हो। ये तो स्थितियां हैं सरकारी अस्पताल की। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, हमें ग्राउंड जीरो से ये लाइव रिपोर्टिंग दिखाने के लिए, हकीकत दिखाने के लिए कि क्या इस वक्त तस्वीरें हैं। तो न्यूज 18 राजस्थान पर आपने 1 घंटे ग्राउंड रिपोर्ट देखी। न्यूज 18 राजस्थान लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को इसी तरह से उठा रहेगा। 12 से 1 किस तरह के अस्पतालों के हालात है और क्यों अस्पताल में मरीजों को या उनके परिजनों को इस तरह की सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है, वो साफ नजर आ रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो गया एक ब्रेक का।